हेलो दोस्तों, माइंड न्यूट्रिशन चैनल पे आप सभी का स्वागत है। पुरुष और महिलाएं पृथ्वी के दो ऐसे प्राणी हैं जो हमेशा साथ तो रहना चाहते हैं पर फिर भी आपस में लड़ते ही रहते हैं। जॉन ग्रे की बुक में बताए गए 13 लेसन्स, जो कि बुक मेन आर फ्रॉम मार्स एंड वीमेन आर फ्रॉम वेनस से ली गई है। अगर इस लेसन्स को हर इंसान, चाहे वो पुरुष हो या महिला, अगर उसको समझते हैं और अपने डे टू डे लाइफ में यूज करते हैं तो उनका जीवन काफी सुखमय और बिना किसी तनाव के बीत सकता है। अक्सर देखा गया है कि पुरुष और महिला अपने नेचुरल बिहेवियर की वजह से मतभेदों का शिकार हो जाते हैं और ये अलग नेचर ही दोनों के अलगाव और तनाव का वजह बनता है। अगर आपको यह पता चल जाए कि मेन एंड वीमेन अलग अलग ग्रहों से आए हैं तो इनमें डिफरेंसेस होना स्वाभाविक है। तो यकीन मानिए इस रिश्ते को संभालना आसान हो जाएगा। मैन एंड विमेन के नेचुरल डिफरेंसेस को गहराई से समझने के लिए आज हम आपके लिए लाए हैं जॉन ग्रे की एक लोकप्रिय रिलेशनशिप बुक मैन आर फ्रॉम मार्स एंड विमेन आर फ्रॉम वीनस। जॉन ग्रे जो कि एक रिलेशनशिप कोच है और उन्होंने ये बुक अपने इन डेप्थ रिसर्च के बाद दोनों जेंडर्स के डिफरेंसेस को समझने और रिलेशनशिप बेहतर बनाने के लिए लिखी है। जॉन ग्रे पुरुषों और महिलाओं के बीच के अंतरों को समझते हैं और उस अंतर को मिटाने के तरीके के बारे में सलाह देते हैं। तो आइए जानते हैं इन मतभेदों को कैसे मिटाया जाए। लेसन नंबर 1, मैन आर फ्रॉम मार्स, विमेन आर फ्रॉम वीनस। मान लीजिए कि मैन मार्स से आते हैं, महिलाएं वीनस से। दोनों ही ग्रहों पर जीवन भिन्न है और इसी वजह से पुरुष एक तरह से सोचते हैं तो महिलाएं दूसरी तरह से। जब यह दोनों ग्रहों के प्राणी पृथ्वी पर आए और साथ रहने लगे तो वे यह भूल गए कि ये दोनों दूसरे ग्रह से आए हैं और उनका अलग तरीके से सोचना बिल्कुल भी नेचुरल है। वो आपस में झगड़ने लगे और दूसरे को अपने तरीके से ढालने की कोशिश करने लगे। वुमेन जो वीनस की प्राणी है, उसकी अक्सर ये शिकायत होती है कि मैन उसकी नहीं सुनता, वह इंटरेक्टिव नहीं है, अब रोमांटिक नहीं है और वो सेल्फ सेंटर्ड है। जबकि मार्स पर रहने वाले मेन हमेशा ये शिकायत करते हैं कि वीमेन ओवर रिएक्टिव है, छोटी सी बात की बतंगर बना देते हैं और वो इनएप्रोप्रिएट है। तो चलिए जानते हैं ऐसे कुछ आम डर जो पुरुषों को सताते हैं। मैन का सबसे गहरा डर है डिसेबल होने का। उसे डर होता है कि कहीं वह अपनी वुमेन के लिए यूजलेस ना हो जाए। पुरुष अक्सर कुछ भी ऑफर करने या देने से डरते हैं क्योंकि उनको रिजेक्शन का डर होता है, जो कि उनके लिए बहुत बड़ा डर है। और जब वह किसी की परवाह करता है तो यह डर बढ़ जाता है, इसलिए जब वह सबसे ज्यादा परवाह करता है तो देना बिल्कुल बंद कर सकता है। विमेन के आम डरों में यह डर शामिल है। विमेन को जाने अनजाने यह डर होता है कि वो प्यार के योग्य नहीं है और इसी वजह से वो बहुत ज्यादा पाने से डरती है। उसे डर होता है कि उसका सपोर्ट नहीं किया जाएगा, जो कि उसके लिए बहुत जरूरी है। मैन अच्छा महसूस करते हैं जब उनको यह एहसास दिलाया जाता है कि वे विमेन के लिए जरूरी है। ऐसे में वे सिक्योर महसूस करते हैं और खुद को डिपेंडेबल समझते हैं। जबकि विमेन तब अच्छा फील करती हैं जब उसे लव्ड और केयर्ड महसूस होती है। चैप्टर नंबर 2, फिक्स इट एंड द होम इम्प्रूवमेंट कमिटी। जॉन ग्रे का कहना है कि पुरुष क्षमताओं की परवाह करते हैं और महिलाएं भावनाओं की परवाह करती हैं। पुरुष पावर, कैपेबिलिटी और सक्सेस को महत्व देते हैं और उनकी सेंस ऑफ सेल्फ उनकी सक्सेस और उनके गोल्स को प्राप्त करने की कैपेबिलिटी से डिफाइन होता है। अपने गोल्स को अचीव करने के लिए अपनी कैपेबिलिटी साबित करने का एक तरीका है। इसीलिए पुरुष चाहते हैं कि उनकी एबिलिटीज को पहचाना जाए और अप्रिशिएट किया जाए, ना कि उनकी उपेक्षा की जाए और उन्हें सवालों के घेरे में खड़ा किया जाए। जब एक विमेन कुछ डिस्कस करती है तो मेन मिस्टर फिक्स इट बनकर सॉल्यूशन देते हैं। जब कोई वुमेन मदद ऑफर करती है तो यह अक्सर पुरुष के लिए अपराध की तरह होता है, क्योंकि यह उसकी एबिलिटीज पर क्वेश्चन मार्क लगाने जैसा है। जबकि विमेन समझती है वह हेल्प ऑफर कर रही है, उनका काम आसान कर रही है। वो तुरंत गृह सुधार समिति बनकर उसे इंस्ट्रक्शन देती है, जो कि मैन को नागवारा गुजरता है। जब एक विमेन कुछ डिस्कस करती है तो मेन मिस्टर फिक्स इट बनकर सॉल्यूशन देने लगते हैं, जबकि विमेन तो वो सॉल्यूशन ढूंढ ही नहीं रही है। वो तो बस इतना चाहती है कि मेन उनकी भावनाओं को समझे और सराहें, न कि सॉल्यूशन दे। ऐसे समय में केवल शांति से उसकी बात सुनना भी उसके चाहे जाने का एहसास कराता है। जब वुमेन कठिन परिस्थिति में होती हैं तो वो मेन के ठीक विपरीत अकेले नहीं रहना चाहती। ऐसे समय में
उसको साथ होने की जरूरत होती है। चैप्टर नंबर 3, men go to their caves and women talk। पुरुष अपनी गुफाओं में जाते हैं और महिलाएं बात करती हैं। जब मैन किसी समस्या से जूझ रहा होता है तो ऐसे समय वह कम्युनिकेट करने से बचता है। वह यह समय अकेले बिताना चाहता है। वह अकेले में अपनी समस्याओं का हल ढूंढने की कोशिश करता है। पर प्रॉब्लम यह है कि महिलाएं इसके जस्ट अपोजिट करती हैं। वे सॉल्यूशन खोजने के लिए कम्युनिकेट करती हैं। विमेन वेनस से हैं, चलिए इससे और करीब से जानते हैं। जब विमेन बात करती हैं तो वह केवल कम्युनिकेट करने के लिए या बातचीत करने के लिए ही करती हैं। वहीं मैन के लिए कन्वर्सेशन एक कंक्लूजन के लिए होता है या फिर कोई पॉइंट प्रूव करने के लिए। वे वुमेन की तरह यूं ही बात नहीं करते। तो एक वुमेन अपने मैन को हेल्प करने के लिए क्या करे? कम्युनिकेट करते समय इन रिजल्ट पहले बता दें, फिर पूरी स्टोरी बताएं। ऐसा करने से मेन जो कि सस्पेंस पसंद नहीं करते हैं, फैक्ट्स को पहले से जान लेंगे और फिर इत्मीनान से विमेन की स्टोरी सुनेंगे। चैप्टर नंबर 4, हाउ टू मोटिवेट द अपोजिट सेक्स। जॉन ग्रे का कहना है कि मैन की प्रवृत्ति सेल्फ सेंटर्ड होती है, जबकि विमेन की प्रवृत्ति दूसरों की केयर करने और उनकी हेल्प करने की होती है, भले ही इसके लिए उसको खुद परेशान होना पड़े। यदि मैन और वुमेन अपने नेचुरल बिहेवियर करें तो मैन को पूरी देखभाल और अटेंशन मिलता है और विमेन को कुछ भी नहीं मिलता। एक की जीत दूसरे की हार बन जाती है, जो लंबे समय में रिश्तों के लिए बुरी साबित हो सकती है। तो क्या किया जाए? जब दो अपोजिट जेंडर रिलेशनशिप में आते हैं तो उन्हें अपने बिहेवियर को थोड़ा थोड़ा बेंड करना चाहिए और कहीं बीच में ऐसे पॉइंट पे मिलना चाहिए जो दोनों के लिए संभव हो। मेन को विमेन की केयर करना सीखना चाहिए और विमेन को कंटिन्यूअसली देने की बजाय कम देना सीखना चाहिए और फिर रिटर्न न मिलने पे नाराजगी जतानी चाहिए। उसे अपनी जरूरतों के लिए अपनी इच्छा व्यक्त करना याद रखना चाहिए, वरना मेन अपने नेचर की वजह से कभी नहीं समझ पाएगा कि विमेन को रिटर्न चाहिए, क्योंकि उसका नेचर यह समझ पाने का है ही नहीं। और दूसरी ओर मेन की मदद करने की इच्छा व्यक्त करनी चाहिए। इस तरह वो दोनों भी जीत सकते हैं। चैप्टर नंबर 5, स्पीकिंग डिफरेंट लैंग्वेजेस। मैन लिटरल वे में बात करते हैं जबकि विमेन ड्रामेटिक और आर्टिस्टिक वे में बात करती हैं। महिलाएं अपनी भावनाओं को पूरी तरह से व्यक्त करने के लिए आर्टिस्टिक लैंग्वेज का उपयोग करती हैं। मैन कम्युनिकेट करने से पहले अपने थॉट्स को पर्सनल लेवल पे सॉर्ट करना पसंद करते हैं। जब वह ऐसा करता है तो वह स्टेप बैक करता है, जो कि विमेन को लगता है कि वह अपनी उसकी परवाह नहीं करता। विमेन को इस बात का रीअश्योरेंस बार बार चाहिए होता है कि उसकी परवाह की जा रही है। विमेन तो वास्तव में अपनी विचारों को बोलने के दौरान सुलझाना पसंद करती हैं और अपनी सभी चिंताओं को वहीं रख देती हैं। जब वो ऐसा करती हैं तो पुरुष हमले की तहत महसूस कर सकते हैं, क्योंकि उन्हें सेल्फ आइडेंटिटी का खतरा महसूस होता है। उसे पता होना जरूरी है कि वो अब भी उसे महत्व देती है। चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों का सामना करते समय मैन अपने विमेन को यह बताना पसंद करता है कि उसे प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिल गया, क्योंकि यह उसकी कैपेबिलिटीज का साइलेंट एप्रिसिएशन है। इसके अपोजिट यदि वह हेल्प या सिंपैथी जताती है तो वह खुद को कमजोर महसूस करता है। विमेन चाहती है कि मेन चिंता दिखाए। अगर मेन कोई हेल्प या सिंपैथी नहीं देता है तो वह खुद को ठगा हुआ महसूस करने लगती है। वह नहीं चाहती कि मेन उसे बताए कि प्रॉब्लम तो आसान है, क्योंकि वह उसकी फीलिंग्स को ना समझने की जैसा है। मैन में भी सॉल्यूशन के साथ कूदने की प्रवृत्ति होती है, क्योंकि विमेन अपनी समस्याओं के बारे में बात करती है। वह अपना कैपेबिलिटीज और सॉल्यूशन गिविंग स्किल्स दिखाना चाहता है। लेकिन विमेन समाधान नहीं सुनना चाहती। वह चाहती है कि सबसे पहले उसकी बात सुनी जाए। मेन को उसकी बात पूरी तरह से सुनने के बाद ही समाधान देना चाहिए। लेसन नंबर 6, मेन आर लाइक रबर बैंड। मेन इंटीमेसी एंड ऑटोनॉमी को ऑल्टरनेटिव की तरह देखते हैं। जॉन ग्रे का कहना है कि पुरुषों के पास कभी भी ऐसा समय आ सकता है जब वे पीछे हट जाना ही ठीक समझते हैं और किसी भी तरह के कम्युनिकेशन से बचना चाहते हैं। वुमेन इसे नहीं समझ पाती, क्योंकि वे केवल तभी पीछे हटती जब उन्हें कोई सरोकार नहीं होता है या उनके लिए यह कोई गंभीर समस्या उत्पन्न करने का संकेत हो। इसलिए मेन को पीछे हटने को वो समझती है कि वह हमेशा के लिए उससे दूर चला जाएगा और उनकी यही डर प्रॉब्लम को बढ़ा देती है और वो अनजाने में ही मेन को रिएक्ट करने पे मजबूर कर देती है। इसके बजाय महिलाओं को चाहिए कि वो पुरुष को समय दें कि वो वापस आ सके।
वही मैन को चाहिए कि वह महिला को अश्योर करे कि वो वापस अपने मूल स्वरूप में आ जाएगा। वैसे भी पुरुषों की साइकिल काफी छोटी होती है। पुरुष जितनी तेजी से दूर जाता है उतनी ही तेजी से वापस भी आते हैं, और एक बार जब पुरुष वापस आ जाता है तो वह फिर से अपने रेगुलर रिलेशनशिप के लिए तैयार हो जाता है। पर ध्यान रहे कि यह साइकिल रिपीट होती रहती है। विमेन आर लाइक वेव्स, चैप्टर नंबर 7। यहाँ पे जॉन ग्रे बात करते हैं महिलाओं के ऊपर और नीचे आने की साइकिल धीमी होती है। विमेन समय समय पे निगेटिव फील करती हैं और इस समय अक्सर प्यार बरसाने वाली महिला प्रेमहीन लगने लगती हैं। वह अपने फ्रस्ट्रेशन में पुराने मुद्दों पर जिनका समाधान पहले से ही हो चुका है उन पर फिर से चर्चा करती हैं, और वह चाहती हैं कि न केवल पुरुष उस पर ध्यान दे बल्कि हेल्प भी करे जो पुरुषों को नागवारा गुजरता है। महिलाओं का यह साइकिल लंबा हो सकता है। ऐसे समय में पुरुषों को चाहिए कि सब्र रखें और आलोचना करने की बजाय महिला का नेचुरल साइकिल कंप्लीट होने तक उसका सपोर्ट करें। ऐसा करने पर वह रिश्ते पर और अधिक भरोसा करेगी और वह एक नरम, अधिक प्रेमपूर्ण तरीके से वेव से गुजरे। नंबर 8, एक्सप्लोरिंग आवर डिफरेंट इमोशनल नीड्स। पुरुषों और महिलाओं की अलग अलग इमोशनल नीड्स होती हैं। एग्जाम्पल के तौर पे पुरुष ढूंढते हैं ट्रस्ट, एक्सेप्टेंस, एप्रिसिएशन, अप्रूवल एंड एनकरेजमेंट, जबकि महिलाएं ढूंढती हैं केयर, अंडरस्टैंडिंग, रेस्पेक्ट, डिवोशन, रिकॉग्निशन एंड एश्योरेंस। यहाँ जॉन ग्रे ऐसी टॉप 3 गलतियाँ जो महिलाएं पुरुषों की जरूरतों के संबंध में करती हैं बताते हैं। सबसे पहला गलती नंबर 1, बिना मांगे उसे या उसके व्यवहार को सुधारने की सलाह देना। गलती नंबर 2, उसने जो किया है उसकी सराहना करने की बजाय उसे नहीं किया जाए उसकी शिकायत करना। गलती नंबर 3, उसके व्यवहार को ठीक करना जैसे कि वो एक छोटा सा बच्चा है। अब टॉप 3 गलतियां जो पुरुष महिलाओं की जरूरतों के संबंध में करते हैं। गलती नंबर 1, उसकी इमोशनल रिक्वायरमेंट को महत्व ना देना। गलती नंबर 2, उसकी बातों को सुनकर उसी पर दोषारोपण करना। गलती नंबर 3, उसकी बातों को सुनकर कोई रिएक्शन नहीं देना और संवाद से अलग हो जाना। लेसन नंबर 9, हाउ टू अवॉइड आर्गुमेंट्स। जॉन ग्रे का कहना है कि आर्गुमेंट्स अक्सर पुरुषों द्वारा महिलाओं की बात पर पर्याप्त ध्यान न देना और महिलाओं द्वारा पुरुष की अस्वीकृति की वजह से होता है। नॉन एक्सेप्टेंस पुरुष को एंग्री और डिफेंसिव बना देता है। जब आर्ग्यूमेंट्स होते हैं तो शाब्दिक हमले रिश्ते के लिए प्रॉब्लमेटिक हो जाते हैं। पुरुष जनरली सबसे डिफिकल्ट आरोप लगाते हैं क्योंकि वे मजबूत और एग्रेसिव शब्दों का उपयोग करके आर्ग्यूमेंट्स को जीतना चाहते हैं, और महिला इससे बचने के लिए पीछे हट जाती है और पुरुष को लगता है कि वो जीत गया है, लेकिन उसने अपनी राय नहीं बदली है। वो अभी भी क्रोधित है क्योंकि उसके मुद्दे का हल अभी तक नहीं मिला है। इससे पहले कि डिस्कशन झगड़े में बदल जाए, ऑथर की एडवाइस है कि पुरुष अपनी प्रोटेक्शन वॉल्स के बिना सुनने का प्रयास करे और महिलाएं पुरुषों की आलोचना किए बिना कम्युनिकेट करें। अक्सर देखा गया है कि महिलाएं फीलिंग्स को शेयर करते समय सीधे शब्दों का इस्तेमाल करने की बजाय बहस शुरू कर देती हैं। उदाहरण के लिए, जब कोई पुरुष देर से आता है तो महिलाएं चिंतित या परेशान हो जाती है, लेकिन जब वो आता है तो वह आलोचनात्मक प्रश्न पूछती है, जैसे तुमने फोन क्यों नहीं किया, तुम इतनी देर कैसे कर सकते हो। पुरुष को हमला महसूस होता है, उसको किसी का भी हमला स्वीकार नहीं होता है। जब कोई महिला निराश होती है या निराशा व्यक्त करती है तो पुरुष उसे निराशा से बाहर निकलने की कोशिश करने की बजाय एक्सप्लेनेशन और लॉजिकल तरीके से सॉल्यूशन खोजने की सलाह देता है। हालांकि वो इससे महसूस करती हैं कि उसकी भावनाओं की परवाह नहीं हो रही है। ऑथर जॉन ग्रे यहाँ पर कहते हैं कि बहस करने के लिए 2 लगते हैं, लेकिन इसे रोकने के लिए केवल एक ही काफी होता है। लेसन नंबर 10, स्कोरिंग पॉइंट्स विद द अपोजिट सेक्स। जॉन ग्रे का कहना है कि महिलाएं बिना शर्त के और कंटिन्यूअसली देती हैं। महिलाओं के लिए प्यार का मतलब है कि किसी की जरूरतों का अंदाजा लगाना और उसे वो सब देना जो वो चाहता है, और वो देना कभी बंद नहीं कर सकता। पुरुष केवल तभी देते हैं जब उन्हें लगता है कि उनके प्रयासों की सराहना की जाएगी, और अक्सर यह अनुमान लगाने में चूक जाते हैं कि कब देने का सही समय है। जब तक कि उन्हें विशेष रूप से नहीं पूछा जाता और जब तक उन्हें लगता है कि उन्होंने अपना काम कर दिया है तो वे देना बंद कर देते हैं। जब देने की बात आती है तो पुरुष रिजल्ट्स पर फोकस करते हैं, जबकि महिलाएं इसके साथ आने वाले थॉट्स एंड फीलिंग्स पर। इसलिए महिलाएं छोटे से छोटे गिफ्ट को अप्रिशिएट करती हैं,
जबकि पुरुषों के लिए हमेशा से बड़े गिफ्ट या बड़े उपहार ही अधिक महत्व देते हैं। जब पुरुष और महिला एक दूसरे के पॉइंट सिस्टम को समझने में विफल होते हैं तो रिश्तों में आसानी से खटास आ सकती है। जब महिलाएं देने वाली पुरुष की सराहना नहीं करती तो वह पूरी तरह से देना बंद कर सकता है, जबकि वह बिना शर्त कुछ वापस पाने की उम्मीद में देना जारी रखती रहती है। और जैसे ही उसे कुछ भी वापस नहीं मिलता वह दुखी महसूस करने लगती है और नाराज हो जाती है। एक दूसरे की जरूरतों को पूरा करने में मदद करने के लिए पुरुषों को बिना पूछे देना चाहिए और सीखना चाहिए कि अगर उसका साथी नहीं मांगता है तो इसका मतलब यह नहीं है कि वह खुश है। दूसरी ओर महिलाओं को स्पष्ट रूप से बात करनी चाहिए। यदि वे खुश नहीं है और उन्हें समर्पण कम कर देना चाहिए या चीजों को वापस मांगना चाहिए और उनकी सराहना करना कभी नहीं भूलना चाहिए। चैप्टर नंबर 11, हाउ टू कम्युनिकेट डिफिकल्ट फीलिंग्स। जॉन ग्रे इंटरपर्सनल साइकोलॉजी की गहराई में जाते हैं। उनका कहना है कि अनसॉल्व्ड आर्ग्यूमेंट से बचने के लिए पुरुष खुद को काम में झोंक लेते हैं, जबकि महिलाएं पूर्णता की तलाश करती हैं और क्रोध की भावनाओं से बचने के लिए डिप्रेशन में चली जाती हैं। लेखक का कहना है कि इफेक्टिव कम्युनिकेशन के लिए पहले अपनी नेगेटिव फीलिंग्स को माइल्ड करके नेगेटिव कम्युनिकेशन से बचना सीखना चाहिए। जॉन ग्रे आगे सुझाव देते हैं कि राइटिंग नेगेटिव इमोशंस को माइल्डली एक्सप्रेस करने का एक बहुत ही अच्छा तरीका है। आप चाहें तो एक वेल ड्राफ्टेड लेटर लिख सकते हैं जिससे आप अपने सारे इमोशंस बिना ठेस पहुंचाए बारी बारी से प्रकट कर सकते हैं। एक बार जब आप लिखते हैं तो आप अपनी भावनाओं को बहुत ही अच्छे और बेहतर तरीके से प्रेजेंट करने में सक्षम हो जाते हैं। चैप्टर नंबर 12, हाउ टू आस्क फॉर सपोर्ट एंड गेट इट। महिलाओं को यह उम्मीद नहीं करनी चाहिए कि उनके साथी उनके दिमाग को पढ़ सकेंगे और उनकी ज़रूरतों का अनुमान लगा सकेंगे। उन्हें मदद मांगनी चाहिए, लेकिन बिना डिमांड किए मांगना चाहिए, क्योंकि पुरुष मांगे जाने पर चीज़ों को करने से नफरत करते हैं। दरअसल जरूरत से ज्यादा निर्देश मिलने से वह खुद को गुलाम जैसा महसूस करते हैं। महिलाओं को चतुराई से काम लेना चाहिए, क्योंकि वो अधिक होने या अधिक पाने का कोई भी अनुरोध पुरुष को इनएफिशिएंट महसूस कराता है। क्या आपसे शुरू होने वाले कोई भी प्रश्न पुरुष को संदेह पहुंचाते हैं, जैसे क्या आप यह कर पाएंगे, क्या आपको मदद चाहिए, मेन को उसकी क्षमताओं पर सवाल उठाने की तरह लगता है। इसलिए अच्छा होगा कि पुरुष को अपना खुद का तरीका और समय चुनने दें और जब वो अपना काम करना चाहता है तभी करें। व्यस्त होने पर उससे मदद के लिए पूछना ठीक है, लेकिन उसके पोस्टपोनमेंट या उसके ना सुनने के लिए भी तैयार रहें। एक महिला को भी इनकारों को समझना चाहिए, क्योंकि एक रिक्वेस्ट का मतलब हमेशा पॉसिबिलिटी नहीं होता। चैप्टर 13, कीपिंग द मैजिक ऑफ लव अलाइव। जॉन ग्रे कहते हैं प्यार में एक पहेली होती है। जितना अधिक हम लव्ड और केयर्ड महसूस करते हैं, अतीत की उतनी अधिक अशांति हमारे दिमाग को परेशान करती है। जॉन ग्रे लव के सीजन्स का उदाहरण देते हुए कहते हैं कि लव के 4 सीजन्स होते हैं। प्यार में पड़ना वसंत ऋतु की तरह है। हमें ऐसा लगता है जैसे हम हमेशा खुश रहेंगे। हम अपने साथी से प्यार न करने की कल्पना कर ही नहीं सकते। यह मासूमियत का समय है। प्रेम शाश्वत लगता है। यह एक जादुई एहसास है, वह समय जब सब कुछ सही लगता है और इजीली काम करता है। हमारा साथी एकदम फिट एंड परफेक्ट लगता है। गर्मियों के दौरान हमें एहसास होता है कि हमारा साथी जितना हमने सोचा था उतना सही नहीं है और हमें अपने रिश्तों पर काम करना है। और अब प्यार देना और वह प्यार पाना उतना आसान नहीं है जिसकी हमें जरूरत है। हमें पता चलता है कि हम हमेशा से खुश नहीं रहते हैं। इस समय कई जोड़ों का लगाव खत्म होने लगता है। वे अपने पार्टनर को दोष देना स्टार्ट कर देते हैं। गर्मी के मौसम में हमें अपनी पार्टनर की जरूरतों का पूरा करने के साथ साथ मांगने की भी जरूरत होती है। ग्रीष्म ऋतु बगीचे की देखभाल करने के परिणाम स्वरूप हमें प्राप्त होता है। हमारी मेहनत का फल पाने का ये गोल्डन टाइम है। हम और अधिक खुशी अनुभव करते हैं। मैच्योर लव जो हमारे साथी को स्वीकार करता है और समझता है। ये थैंक्स कहने का समय है। गर्मियों के दौरान कड़ी मेहनत करने के बाद हम आराम कर सकते हैं और प्रेम का आनंद ले सकते हैं। मौसम फिर से बदलता है और सर्दियां आ जाती हैं। बंजर सर्दी के महीने यह आराम, सोचने और नई सोच का समय है। ये रिश्ते में एक ऐसा समय होता है जब हम अपने स्वयं के अनसुलझे दर्द या अपनी परेशानियों का अनुभव खुद करते हैं और हमारी दर्दनाक भावनाएं उभरती हैं।
यह एकांत का समय है जब हमें अपने पार्टनर से ज्यादा खुद को देखने की जरूरत होती है। यह वह समय है जब पुरुष अपनी गुफाओं में हाइबरनेट करते हैं और महिलाएं अपने कुएं में डुबकी लगाती हैं। पर अच्छी बात यह है कि सर्दियों के बाद वसंत वापस आ जाता है और यह सीजन साइकिल जो 4 फेज में बटा है वो कंटिन्यूअस चलता रहता है। तो उम्मीद है कि आपको हमारे ये वीडियो पसंद आया होगा। तो माय न्यूट्रिशन चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। अगर आप किसी पर्टिकुलर बुक की समरी चाहते हैं तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर मेंशन करें। हम आपकी दी हुई बुक की समरी ज़रूर बनाएंगे। थैंक यू।